हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज दूं, तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। यीशु ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वह तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमुथा प्रांत पहुँचे। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों बहनों, प्रस्तुत पंक्तियों में आदि मानव के पतन का जिक्र किया गया है। ईश्वर ने मनुष्यों को सब प्राणियों से अलग अर्थात अपने ही स्वरूप में बनाया ताकि वह उसकी महिमा प्रशंसा के गीत गा सके तथा उसकी आराधना कर सके। यह ईश्वर के महान प्रेम का चिन्ह है। लेकिन हमने अपने बुरे कर्मों के द्वारा उनकी आज्ञा को भंग किया और अपने प्रभु ईश्वर की महिमा से दूर चले गए। आज हम अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। दूसरों के बारे भला बुरा कहकर उनको बदनाम करते हैं। दूसरों को तुच्छ समझते हैं और ऐसा करके हम अपने प्रभु ईश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। हम स्वयं को दूसरों से अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो आइए आज ईश्वर से क्षमा याचना करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और दूसरों को क्षमा करें ताकि हम ख्रीस्त को एक दूसरे में देख सकें और अपने जीवन में उसकी महिमा के लिए कार्य कर सकें।